वेलकम टू एसएससी मेकर। आज है 12 दिसंबर 2020 और 12 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जो जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी मेकर की टीम ने हम लोग की टीम ने एक स्पेशल ई बुक लॉन्च करी है, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग को परचेज करनी है तो ज़रूर ये ई बुक परचेज कर लीजिए। इसमें 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, साइंस के, जनरल अवेयरनेस के, वन लाइनर के सेट दिए हुए हैं, 25 और 20 इन दोनों के, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग के 110 और 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं और मोस्ट रिपीटेड, जो बैक टू बैक रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन से एग्जाम में, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के और अदर वन लाइनर एग्जाम में, वन डे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बैक टू बैक पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। तो ये जो ई बुक है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, सिर्फ 49 रुपीज़ की है, ठीक है, 49 रुपीज़ की है। आई होप ये बुक सब परचेज करेंगे। अगर आप लोग को बुक परचेज करने में कोई प्रॉब्लम है तो एसएससी मेकर का कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग कांटेक्ट करके ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो इसका करेक्ट आंसर पार्थिव पटेल। जी हाँ, भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज कौन? पार्थिव पटेल। उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले 35 वर्ष के पार्थिव ने भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 वनडे और 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय खेल खेले, ठीक है। भारत के लिए पार्थिव ने 25 टेस्ट में 6 अर्धशतक की मदद से 934 रन बनाए। वहीं वनडे में उन्होंने 4 अर्धशतक की मदद से 736 और T20 अंतर्राष्ट्रीय में 36 रन बनाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पार्थिव पटेल। चलिए मूव करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की साइड। लेकिन उससे पहले गाइज, आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की हम लोग बात करें तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1700 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने का ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है पाओल रोजी। जी हाँ, पाओल रोजी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कहाँ के ये फुटबॉलर हैं? इटली के। इटली से ये बिलोंग करते हैं। 64 साल की उम्र में जिनका निधन हो गया। 1982 में इटली वर्ल्ड चैंपियन बनाने में पाओलो रोजी का बहुत बड़ा हाथ रहा था। पाओलो रोजी जुवेंटस और एसी मिलान की ओर से खेल चुके हैं। 1982 वर्ल्ड कप में उन्हें गोल्डन बूट एंड गोल्डन बॉल से नवाजा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। आप लोग को थोड़ी सुनने में प्रॉब्लम हो रही होगी, आज भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है गले में, 2-3 दिन में ये ठीक हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे बहुत सारी विशेष दी हैं। थैंक यू सो मच इतनी ज़्यादा विशेष मुझे देने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की साइड मूव करके। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। जी हाँ, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर के दिन को मानवाधिकार दिवस घोषित कर दिया था। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों का ध्यान मानवाधिकार की ओर आकर्षित करना था और मानवाधिकार दिवस लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानवाधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 दिसंबर। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। चीन ने विश्व भर के विभिन्न देशों के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका करेक्ट आंसर 105। जी हाँ, 105 ऐप पर। चीन के नियामक ने ट्रेडवाइजर की चीनी शाखा के साथ 105 ऐप को हटाने का आदेश दिया, ठीक है। टीपैडवाइजर और उनके चीनी साझेदार Trip.com का एक संयुक्त उद्यम है। चीन ने इन सभी पर रोक लगाते हुए इन ऐप को तुरंत ऐप स्टोर से हटाने का भी आदेश दे दिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो नए अभियान के तहत चीन द्वारा यह रोक लगाई गई है और इन ऐप पर अश्लील साहित्य, हिंसा, जुआ और वेश्यावृत्ति जैसी सामग्री फैलाने का बहुत ज़्यादा आरोप लगाया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 105 ऐप। चलिए देखते हैं आज का 5th क्वेश्चन क्या कहता है। हाल ही में किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह ने शेख सबा अल खालिद अल सबाह को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर कुवैत। जी हाँ, कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह ने शेख सबा अल खालिद अल सबाह को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया फिर से। ठीक है, शेख सबा ने संसदीय चुनावों के बाद एक प्रक्रियात्मक कदम से अपनी सरकार में इस्तीफा सौंपने के 2 दिन के बाद ये कदम उठाया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है कुवैत। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? तो भारत है 10वें नंबर पर। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत 10वें नंबर पर है। भारत लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष 10 में बना हुआ है। भारत ने 100 में से 63.98 अंक प्राप्त किए। हालांकि भारत 2019-20 में 9वें स्थान से इस साल एक स्थान नीचे खिसक गया, लेकिन देश ने जलवायु संरक्षण की दिशा में 2014 में 31वें स्थान से अपनी रैंकिंग में लगातार सुधार किया। सूचकांक में स्वीडन 4थे नंबर पर, यूके 5वें नंबर पर, डेनमार्क 6ठे नंबर पर, 7वें नंबर पर मोरक्को, 8वें नंबर पर नॉर्वे और चिली 9वें नंबर पर बना रहा। 10वें नंबर पर हमारा प्यारा सा भारत। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की बात करें तो केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितने करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1584 करोड़ रुपए। जी हाँ, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1584 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दे दी। इस योजना की संपूर्ण अवधि यानी 2020 से 2023 तक के लिए 22,810 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के अंतर्गत सरकार 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक काम पर रखे गए कर्मचारियों को 2 साल के लिए सब्सिडी भी देगी। सरकार की ओर से कुल 24% का अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि खाते में किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 1584 करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। हाल ही में देश भर में कितने राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 9। हाल ही में देश भर में 9 राज्यों में वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया गया। यह राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, हरियाणा, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, हरियाणा, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा। उत्तर प्रदेश इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा क्योंकि उत्तर प्रदेश को 4851 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बोरोइंग विंडो प्रदान करी गई। ये आवंटन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सुझाव के आधार पर किए गए हैं। वन नेशन वन कार्ड योजना के अलावा निर्दिष्ट सुधारों में व्यापार करने में आसानी, बिजली क्षेत्र में सुधार और शहरी स्थानीय निकाय सुधार शामिल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 9। चलिए देखते हैं कल के क्विक रिवीजन की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो कल के जो क्वेश्चंस थे उनके हम क्विक रिवीजन करते हैं। फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में एंजेला मर्केल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। चीन ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संकलन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया। चीन और नेपाल के 30 सदस्यों वाले सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 48.86 मीटर हो गई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में ब्रेक डांस को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित करार जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है और गवर्नर कौन है फिलहाल प्रेजेंट में? ये तीनों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है जिसमें बैग का भार
5 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्जेंटीना ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया, जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक खास टैक्स लगाया जाएगा। भारतीय मूल के अनिल सोनी हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर 2020 को उन्होंने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ये हमने क्विक रिवीजन करी 11 दिसंबर के करंट अफेयर्स की। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र मतलब ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया? तो अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। आज का आपका प्रश्न क्या है? भारत के निम्न में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और हाँ, वीडियो के लाइक के टारगेट को अचीव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के लाइक का टारगेट है 1700 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो फटाफट से अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा पाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय। टेक